एडवोकेट मुकेश रघुनाथपुरा। आज देश के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा देश के अंदर जो आतंक का माहौल तैयार किया जा रहा है, देश के अंदर जो है एक अघोषित आपातकाल की जो स्थिति पैदा की जा रही है, उस संदर्भ में आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, कुछ एक दो दिन पहले ही जो है हमारे देश के मुख्य जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कुछ वकीलों ने 600 वकीलों ने जो है एक पत्र लिखकर हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ साहब जी को एक पत्र दिया और उसमें लिखा कि जनाब, आप जो है कुछ वकीलों के प्रभाव में आकर के जो है फैसले मत करिएगा। आप इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे जो केस उजागर कर रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है। दूसरा, वो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जो है इस माध्यम से डराना चाहते हैं। इस संदर्भ में हम भारतीय जनता पार्टी को कह देना चाहते हैं कि पूरा देश आज हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ साहब के साथ खड़ा है। CJI चंद्रचूड़ साहब जी ने जो फैसले दिए हैं, वो आने वाले समय के अंदर इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखे जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अदालतों के अंदर और जिस तरह देश के अंदर जो माहौल तैयार कर रही है, जिस तरह से इनकम टैक्स, CBI, ED और जो है और न्यायालयों के अंदर भी हस्तक्षेप कर जो देश के नागरिकों को, देश के विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही है, इनकी ये करतूतें इतिहास के कालखंडों में लिखी जाएगी। साथियों, आप जानते हो, जैसे कि कुछ दिन पहले 600 वकीलों ने जो पत्र हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब को भेजा है, उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर उसका हस्ताक्षर हमारे देश के एक बहुत ही सम्माननीय और बहुत ज्ञानी वकील हरीश साल्वे जी का नाम है। हरीश साल्वे जी एक बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही कानून की बहुत अधिक जानकारी रखने वाले वकील हैं, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन वही वकील साहब सरकार की, आप जानते हो, पैरवी करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष जो है सर्वोच्च न्यायालय में रखते हैं। हाल फिलहाल के अंदर उन्होंने SBI का मैटर रखा था। SBI को सलाह दी थी कि आपने जो है अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है डेटा नहीं देना है, उसको जून मंथ के बाद देना है, जब सारे लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे तब सबमिट करने हैं। लेकिन जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब जिन्हें जो कर दिखाया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो केस उजागर कर गया, पूरा देश उनको सलाम करता है। आज हरीश साल्वे जी का प्रथम नंबर पर हस्ताक्षर होना, उसके बाद अशोक मेहता जी का, उसके बाद जो है हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन हैं, वो जो है जिनका नाम मेमन मिश्रा जी हैं, वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने वाले लोग हैं। इन सब लोगों ने अपनी एक लॉबी बना करके हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि कुछ वकीलों के प्रभाव में आकर आप फैसले मत लीजिएगा। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ ये है कि आने वाले समय में आप ED के द्वारा जो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है, उस केस में आप कहीं उनकी को बेल ना दे दें, उनको कोई राहत ना दे दें। ये सीधा का सीधा जो है एक मैसेज है उनकी तरफ से। देश के प्रधानमंत्री भी उनके लेटर को जो है अटैच करके ट्वीट करते हैं। तो ये सारा साफ है कि ये सारा भाजपा की तरफ से एक डर का माहौल तैयार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का सारा जो मैटर है वो इससे जुड़ा हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं है। मैं कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर इतनी ही ताकत और इतने ही अपने आप को 56 इंची बहादुर व्यक्ति मानते हो, तो अरविंद केजरीवाल जी को जून महीने के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद जेल में डलवा देते। अभी जेल में डलवाने की क्या जरूरत थी? और जेल में डलवाने के बावजूद यहाँ भी नहीं रुक रहे हैं। जेल के अंदर से जब जो है आदेश आ रहा है देश की और दिल्ली और पंजाब की जनता के लिए, जो जनहितैषी कार्य के जो फैसले का जो ऐलान हो रहा है, उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर केस कर रही है जेल के अंदर ही। दूसरा, मैं ये कह देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी को क्रश करना चाहती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को तोड़ना चाहती है। कल अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के अंदर 31 मार्च को सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में रैली है। उस रैली के लिए लाखों का हुजूम उमड़ने वाला है। देश के अंदर जो भी कार्यकर्ता हैं, उनको जो है पुलिस अभी से उनसे फ़ोन करके उनकी लोकेशन का पता लगाकर उनको पकड़ने का काम कर रही है। सुबह मेरे घर पर ही 3 पुलिस वाले आए। पिछले 3 दिन से, जब से प्रधानमंत्री के घर का घेराव हुआ है, 25 तारीख से लेकर अब तक रोज़
सीआईडी वालों के और पुलिस वालों के फ़ोन आते हैं और वो मेरा पता पूछते हैं आप कहाँ हैं। मैं बावल के अंदर ही हूँ, बावल थाने के अंदर भी होकर आया हूँ, लेकिन अभी तक मेरी कोई गिरफ्तारी नहीं, क्योंकि मुझे उन्हें पता है कि एडवोकेट मुकेश शर्मा एक वकील हैं और उनको किसी भी बिना किसी अपराध के उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कल के लिए 31 मार्च के लिए मैं देश के सभी उन लोगों से कहना चाहता हूं, देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के लोगों कल 31 मार्च को जो है रामलीला मैदान के दिल्ली के अंदर पहुंचिए। वहां पर हम इकट्ठे होते हैं, क्योंकि अब हम इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाले समय के अंदर, अब तक तो कार्यपालिका और विधानपालिका ही जो है डिस्टर्ब की जा रही है इस देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी। आने वाले समय के अंदर मैं जिस तरह से चुनाव आयोग से जो है देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा और लोकसभा से कानून पारित कर करके जो है उनको चुनाव आयोग से बाहर कर दिया गया, इसी तरह मुझे लगता है राज्यसभा और लोकसभा से ये कानून पारित करा करके एक नियम ले आएंगे कि देश का प्रधानमंत्री ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। देश के लोगों, अब आप लोगों ने जनता के लिए काम करना होगा, देश के लिए काम करना होगा। देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता से खारिज करना होगा। देश को बचाने के लिए, देश के सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए बीजेपी को भगाओ, लोगों को रोजगार दिलाने के लिए बीजेपी को भगाओ, देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए बीजेपी को भगाना होगा। क्योंकि अभी नहीं हुआ तो आने वाले समय में, अभी तो विपक्ष को खत्म करने की तैयारी है, आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले और जो वोटर हैं उनको जो है इस तरह से आवाज़ उठाने पर जेल में डाला जाएगा, उनको इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी के माध्यम से डराया जाएगा। आज उदाहरण सामने है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भारतीय जनता